मेरा नाम एहसान शौकत है। मैं रोज़नामा नवाए वक्त में बतौर क्राइम रिपोर्टर गुज़िश्ता 20 साल से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात डिस्कस करूँगा कि जो मुझे क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान दरपेश आए। वो क्राइम के वाक़यात कि जिनको देखकर और सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुख्तलिफ़ वजूहात, जिनमें सबसे अव्वल दीन से दूरी, तरबियत का फ़क़दान और वालिदैन की तरफ से बच्चों को अपनी इस्लामी और मशरकी रवायात से दूर रखने की वजह से माशरे में दरपेश आ रहे हैं। वाक़या है 2001 का। मुझे फ़ोन आता है DSP नोवाकोट का। पता लगा कि एक बदबख्त बेटे ने अपने बाप को छुरी से वार करके कत्ल कर दिया है। ना सिर्फ उस बदबख्त बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया, बल्कि खंजर के साथ अपने बाप की गर्दन को तन से जुदा किया, दोनों बाजू और दोनों टांगें अलहदा की, टांगें कहीं और छुपा दी, धड़ को गंदे नाले में फेंक दिया और सर को कहीं और छुपा के आया। लेकिन फिर भी पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये दरिंदगी का वाक़या बेनकाब हुआ। ये वाक़या न सिर्फ हमारे इक़दार रवायात, हमारे माशरे के मुंह पे तमाचा था, बल्कि हर बंदा ज़ीशु शऊर इंसान सोच के उसका दिल दहल जाता था कि एक बेटा जिसकी उसके बाप ने उम्र भर की कमाई से परवरिश करके उसको जवान किया, उसकी शादी की, वो उसका सहारा बनने की बजाय अपने बाप को ही कत्ल कर देगा। तो ये वाक़या क्यों पेश आया, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब DSP के कमरे में पहुँचा तो मैंने देखा कि DSP के कॉर्नर पे एक तोड़ा पड़ा हुआ है और एक मुलज़म खड़ा हुआ है। नौजवान मुलज़म को उसने कहा, ओ बदबख्त, वो तोड़ा उठा के लेके आओ। वो बच्चा तोड़ा उठा के लाया। नौजवान था 20-22 साल का। उसने कहा इसमें से बाहर निकालो। तो मैंने देखा उस लड़के ने उस तोड़े में हाथ डाला और अपने बाप का सर उठा के DSP की टेबल पे रख दिया। हम बड़े परेशान हो गए। उसके बाप के, मुझे आज भी याद है 20 साल बाद भी, कि यहाँ पे चाकू के निशान थे, यहाँ पे कट्स थे और वो पीले रंग का एक ढांचा सा चेहरा हमारे सामने पड़ा हुआ। उसने कहा खुद बताओ कि तुमने ये वाक़या क्यों किया। तो लड़के ने कहा कि मेरी शादी मेरी पुप्पो की लड़की यानी कि बाप की बहन की बेटी से हुई है। मुझे अपनी पुप्पो की लड़की पसंद नहीं, लेकिन मेरे बाप की डर की वजह से या उनकी ज़बरदस्ती की वजह से मैंने उनकी बहन की बेटी के साथ शादी कर ली। लेकिन मैं अपनी खाला की बेटी को पसंद करता था, यानी अपनी माँ की बहन की बेटी को। जब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी खाला की बेटी से शादी कर नहीं सकता, क्योंकि अगर शादी करूंगा तो घर में बाप जो है वो लड़ाई डालेगा, वालदा मेरी को जो है वो तंग करेगा। तो मैंने फिर अपने बाप को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया कि मैं अपने बाप से ही जान छुड़ा के अपनी पुप्पो की बेटी को डाइवोर्स या तलाक देकर अपनी खाला की बेटी से शादी कर लूँ। यहाँ पे एक ऐसी बात सामने आई कि जो आज तक मुझे अंदर से परेशान कर रही है कि वो बेटा अपने बाप को कत्ल करने की मनसूबाबंदी बना रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपको जुर्म सरजद करने लगते हैं और आप जराइम पेशा इंसान भी नहीं होते, तो आपके चेहरे का रंग बदल रहा होता है। वो कहता है मैं सोच रहा हूँ 2 दिन से कि मैंने अपने बाप को कैसे कत्ल करना है। तो मैं थोड़ा सा परेशान था, मुझे हल्का सा बुखार सा हो गया सोच के ही। मैं अपने बाप के पास गया तो मेरा बाप ने मुझे कहा, बेटा लगता है तुम्हें बुखार है या तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा रंग क्यों जर्द हुआ है। मैंने कहा अब्बू कोई बात नहीं, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो उस बाप ने अपनी जेब से 150 रुपये निकाला है। उसने कहा बेटा ये 150 रुपये लो, बाजार से जाके दूध जलेबी पी के आओ। बाप ने अपने बेटे की रंगत तब्दील होते देखकर, चेहरे की, उसको परेशान देखकर या उसको बीमार समझ के या उसको कमज़ोर समझ के 150 रुपये निकाल के उस मजदूर पेशा बुजुर्ग ने अपने बेटे को दिए कि बेटा इसका दूध और जलेबी खाओ। और उस बेटे की बदबख्ती देखी। उसने कहा अब्बा जी 150 रुपये कम है, मुझे आप 200 रुपये दें। उसके बाप ने उसको 200 रुपये दे दिए। वही बदबख्त बेटा दूध और जलेबी लेने की बजाय पुरानी अनारकली गया। वहाँ से उसने उसी 200 रुपये का खंजर खरीदा। वो खंजर खरीद के और 20 रुपये की, वो कह रहा है मैंने नींद की गोलियां खरीदी। वो घर आया, रात को उसने अपने बाप को नींद की दवाई दे दी। जब उसका बाप नशे की वजह से मदहोश होकर नींद की वादी में चला गया तो उस बदबख्त ने उसी खंजर के साथ जो पैसे उसके बाप ने उसको दूध पीने के लिए दिए थे, उस पैसों से खरीदे गए खंजर के साथ अपने बाप का पहले गला काटा। उस बदबख्त को ज़रा भी अपने बाप का वो प्यार, वो खुशी, वो लम्हात याद नहीं आया जब उसके बाप ने उसको अपनी गोद में खिलाया होगा, जब उसके बाप ने उसको अपने कंधों पे उठाया होगा, जब उसके बाप ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा, जब उसके बाप ने उसके सर पे शादी के वक्त कितनी उम्मीदों के साथ सेहरा सजाया होगा, जब उसके बाप ने सोचा होगा कि ये मेरा बेटा, अकलौता बेटा, ये मेरा बड़ा होकर सहारा बनेगा। वही जो है अपने बाप को कत्ल कर रहा है।
وہ کہتا تب میرے دماغ میں لڑکا کہتا ملزم کہتا بھوت سوار تھا اپنی خالہ سے لڑکی کے عشق کا، اس عشق میں اندھا ہو کر، یہاں پہ میں بات دوسری طرف بھی جانا چاہتا ہوں، صرف عشق میں اندھا ہو کر نہیں، اس میں میرا، معاشرے کا، اساتذہ کا، سب کا قصور ہے۔ ہم بچوں کو تربیت دینے کی بجائے، ہم بچوں کی جو ہے اسلامی روایات سے ان کو روشناس کرانے کی بجائے، ہم اپنا اخلاقی فرائض پورے کرنے کی بجائے صرف بچوں کو رٹا رہے ہیں، مشینیں بنا رہے ہیں، ان کے اندر سے انسانیت کو نکال رہے ہیں۔ اس بیٹے کی پرورش کا قصور جس کا بھی آپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس نے جب اپنے باپ کا سر تن سے جدا کیا تو اس نے کہا اب میں یہ اپنے باپ کی لاش کو غائب کیسے کروں گا۔ اس بدبخت نے پھر دونوں اپنے باپ کے اس خنجر سے بازو کاٹے، اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی دونوں ٹانگیں کاٹی، اس نے اپنے باپ کی جو باڈی تھی اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد اس نے اپنے باپ کا سر اٹھایا اور گھر کے قریب ایک گندے نالے میں اپنے باپ کو پھینک کے آ گیا۔ جس بچے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا الہی سے موت آنے کے بعد اپنے باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنانا تھا، وہ اپنے باپ کو بدبخت قتل کر کے اس کا سر جو ہے گندے نالے میں پھینک رہا ہے۔ اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں ایک توڑے میں ڈال کے وہ ایک کھجور کے جھنڈ میں پھینک آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا صبح کے 5 بج گئے، میں صبح وہاں سے ایک توڑے میں اپنے باپ کا اس نے دھڑ ڈالا اور وہاں سے کہہ رہا تھا کہ اکبری منڈی جانے والی ویگنیں گزرتی تھی ملتان روڈ سے، اس ویگن میں وہ توڑا لے کے بیٹھا اور اکبری منڈی کے قریب جا کے اس توڑے کو پھینک آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہمیں حالات ہم نے دیکھے ان کے والدین سے، ان کی ماں سے، اس کی بیوی سے اور اس کے بیٹے کو جب ہم نے دیکھا، اس کے حالات و تحرکات و سکنات بڑی مشکوک قرار پائیں، اس انویسٹیگیشن کی تو اس نے جرم کرنے کے ارتکاب کا اعتراف کر لیا۔ لیکن ہمیں کوئی جو تکلیف دینے والی چیز تھی بطور رپورٹر، میرے ساتھ میرا فوٹوگرافر بھی تھا، وہ یہ تھی کہ اس بچے کے جس نے یہ گناہ جس سے سرزد ہوا، اس کے چہرے پہ کوئی ملال، کوئی پریشانی، کوئی پچھتاوا۔ مجھے آج تک وہ واقعہ دیکھ کر اور سن کر پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں انسان درندگی کی حدوں کو چھونے تک چلا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی چہرے پہ کوئی پریشانی یا ملال نہیں تھا۔ واقعہ آپ نے سن لیا، میرے صرف 2 سوالات ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایسے واقعات معاشرے میں کیوں سرزد ہو رہے ہیں اور ہم اس نہج پہ کیوں پہنچ چکے ہیں کہ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف تھوڑا سا اسلام بھی بچوں کے رشتوں میں ان کی شادی کے وقت ان کو رضامندی کا حق دیتا ہے۔ والدین کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ وہ جب اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کریں تو ان کی مرضی کو پوچھ لیں، رشتوں کو اپنی ہٹ دھرمی یا اپنی انا کی ٹھیس اتنا نہ چڑھا دیں کہ رشتے جو خوشی کی بجائے کل کو آپ کے لیے وہ ایک ناسور بن جائیں۔